Very good morning, ninth class. This is Deepti Singh, your Hindi teacher. This is your book क्षितिज. ओके, पार्ट 1 हम लोग इसका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके थे. आज हम पढ़ने वाले हैं राहुल सांकृत्यायन के बारे में. लहासा की ओर इनका जो चैप्टर दिया गया है उससे पहले हम लोग इनको पढ़ेंगे और ये आपको नोटबुक में भी लिखना है. राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था. कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में. आजमगढ़ जो ज़िला है उसका गांव है पंदहा. ठीक, मतलब वो नानी के यहाँ हुए थे. उनका पैतृक गांव कनैला था. जो मतलब इनके पिताजी का गांव क्या नाम क्या है? कनैला. उनका मूल नाम केदार पांडे था. राहुल सांकृत्यायन का जो रियल नेम था, जो स्टार्टिंग वाला नेम था, वो क्या था? केदार पांडे. उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई. कहाँ हुई? काशी, आगरा और लाहौर. सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया. कब जन्म हुआ इनका? सन 1893 में. और 1930 में इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म अपना लिया. तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया. राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे. उन्हें महापंडित कहा जाता था. किन्हें? राहुल सांकृत्यायन. राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या था? उनका नाम केदार पांडे था. उनका जन्म कब हुआ? 1893 ईस्वी में. कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में. किस ज़िले में? आजमगढ़ में. उनके गांव का जो ननिहाल वाला गांव था उसका नाम क्या? पंदहा. उनके पैतृक गांव का नाम क्या था? कनैला. इतना आपको समझ में आ रहा होगा. महापंडित किसको कहा जाता है? राहुल सांकृत्यायन को. सन 1963 में उनका देहांत हो गया. ठीक. राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्राव्रत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया. मतलब इन्होंने जो साहित्य सृजन का मतलब किस चीज़ में को लिखा है इन्होंने? उपन्यास, कहानी. उपन्यास जानते हैं, कहानी, आत्मकथा मतलब जो खुद के बारे में लिखते हैं, यात्रा जो करते थे उसका भी पूरा वृतांत, जीवनी किसकी मतलब जीवन परिचय, किसी की आलोचना मतलब आलोचना में सारी चीज़ें अच्छा और बुरा दोनों आता है. शोध मतलब पुरानी चीज़ों को नई तरह से किस तरह से देखते हैं आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया. इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया. मेरी जीवन यात्रा 6 भाग हैं जिसके. दर्शन दिग्दर्श, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं. ये आपको याद करना पड़ेंगे. साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है. 150 के लगभग इन्होंने लिखी हैं पुस्तकें. राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है. जो बिल्कुल लुप्त हो रही थी चीज़ें उनको भी उजागर, उनको भी रोशनी में लेके आए. यात्राव्रत लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है. उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया. मतलब यहाँ पे यात्राव्रत लिखते थे. इनका सबसे ज़्यादा उन्होंने मतलब घुमक्कड़ी ने खुद को पसंद थी, घूमना फिरना, और उसके ही वृतांत वो लिखा करते थे. घुमक्कड़ी से मनोरंजन भी होता है, अच्छा लगता है ना घूमना फिरना. ज्ञानवर्धन, नॉलेज भी बहुत सारी मिलती है. एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है. तो नॉर्मल सी बात है, सपोज़ हम गुजरात जाते हैं
उत्तर प्रदेश जाते हैं, हिमाचल प्रदेश जाते हैं, काशी जाते हैं, कर्नाटक जाते हैं, अलग अलग हम लोग स्टेट्स में जाते हैं तो इन लोग की रहन सहन, भाषा, संस्कृति के बारे में भी नॉलेज हो जाती है। दूसरा हम लोग को मज़ा भी आता है नॉलेज के अलावा, इनकी मंदिर वहाँ पे मतलब जो कुछ भी होती हैं पुरानी चीज़ें, नई चीज़ें हम लोग को मिल जाती हैं। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। झांकी से मतलब बिल्कुल इस तरह से लिखा है कि हम लोग को ऐसा दर्शन प्रतीत होते हैं जैसे लगता है सामने ही उसको दिखा रहे हैं। अब जो संकलित अंश ल्हासा की ओर के बारे में बताया है, संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। जो पहली यात्रा इन्होंने तिब्बत में की तो उससे लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते से की थी। नेपाल के रास्ते से ये कहाँ गए थे? तिब्बत। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक यात्रा एक भिखमंगे के छद्म भेष में की थी। मतलब क्या, तिब्बत की अनुमति नहीं थी उस समय भारतीयों को जाने के लिए, तो उन्होंने क्या, एक भिखमंगे मतलब भिखारी का रूप धारण, छद्म भेष मतलब झूठा रूप धारण कर लिया था और इस तरह से उन्होंने अपनी यात्रा की। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। ल्हासा क्या है? तिब्बत की राजधानी थी, तो उस चीज़ को उन्होंने बहुत सारी जो दुर्गम रास्ते मतलब बहुत डिफ़िकल्ट एरियाज़ थे उनका बहुत ही एडवेंचरस रूप से डिस्क्रिप्शन दिया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो हम लोग पढ़ेंगे। तो आज आपका होमवर्क है, पेज नंबर आपका समझ के रखिए 24, 25, 26, 27, 28, 29। आपको केवल पढ़ना है, समझ में आए या ना आए ये दूसरा मैटर होता है। तो आपको पढ़ना है क्योंकि मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। आज के लिए इतना ही। आपको राहुल सानकृत्यायन के बारे में अपनी नोटबुक में लिख लेना है। ओके, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।